सीखते हैं, हमारी ऑडियंस हमें बताती है, हम सीखते हैं, हम इवॉल्व करते हैं। और ये पिक्चरों से मुझे अमित जी से प्यार हुआ, रिस्पेक्ट है, आज भी है। तो मॉल का सिनेमा जो होता है वो एक अलग माइंडसेट होता है। जब तक उसका टोनैलिटी आज के हिसाब से उस एक्टर को आप नहीं ला पाओगे विद दैट सेम ब्रांड। आज अमिताभ बच्चन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं यहाँ बॉलीवुड में, अंकल के, पिताजी के, दादाजी के साइड में एक रोल उनको पकड़ा देते हैं। कल्कि में उनको कैसे प्रेजेंट किया उन्होंने? सी हाउ ही वाज प्रेजेंटेड इन कल्कि। ही वाज द मेन फोर्स इन कल्कि, ब्लॉकबस्टर पिक्चर। कल्कि ने हिंदी में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया बाय द वे, एंड दैट्स हाउ अमिताभ बच्चन वाज प्रेजेंटेड बाय द साउथ, दैट्स हाउ दे सी हिम। बहुत सही बात आपने बताया। लास्ट टाइम मुझे याद आता है कि उनको 2 डायरेक्टर ने थोड़ा उनका भौकाल बनाया। राम गोपाल वर्मा, सरकार देख लीजिए। हाँ, देन पुरी जगन्नाथ, बुड्ढा होगा तेरा बाप। उसमें वो पूरा एंग्री यंग मैन वो पूरी दिखाया था। जगन्नाथ तो वहीं के हैं ना, साउथ के हैं, दोनों साउथ साउथ के हैं। साउथ के। आरजेबी भी साउथ, वो तो भी मैं साउथ। वही कह रहा हूं ना, ये नॉर्थ बॉम्बे के साथ क्या है कि अमिताभ बच्चन बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर एक्टर और भी लोग अच्छे हैं, पर अमिताभ बच्चन एक बोनाफाइड वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार हैं, और आप ये चीज उनसे नहीं हटा सकते हो। आप कुछ भी कर लें, आप ये चीज नहीं हटा सकते हैं। तो आप उनको जब तक उनके साथ वो वाली फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वी रिमेंबर अमिताभ बच्चन ऑफ दीवार, शोले, शराबी, ये फिल्में मुझे याद हैं अमित जी की। और ये पिक्चरों से मुझे अमित जी से प्यार हुआ, रिस्पेक्ट है, आज भी है, कि ये चाबी अपने जेब में रख और मैं निकालूंगा तेरे से। ये मैं जानता हूं ये रिवॉल्वर खाली है, ये तुम जानती हो रिवॉल्वर खाली है, नीचे खड़ी पुलिस को नहीं पता कि ये रिवॉल्वर खाली है। दैट्स हाउ द लेजेंड ऑफ अमिताभ बच्चन केम टू बीइंग। और आप उनको एक साइड में अंकल का साइड का रोल कर रहे हो, वो रोल कोई भी कर सकता है। बट व्हेन द साउथ इंडियंस दे टेक अमिताभ बच्चन, दे प्रेजेंट हिम इन कल्कि, लार्जर देन लाइफ 8 फुट का अमिताभ बच्चन, दैट्स हाउ दे सी हिम। दैट्स हाउ दे सी रजनीकांत, कि भाई आई कांट डिमिनिश द ऑरा। आप साउथ में जब देखेंगे, तब जब भी कोई उनकी पिक्चर आती है रजनीकांत की, पहले लिखते हैं सुपरस्टार रजनी। रजनी, सही बात। सर, और आप ये नहीं बोल सकते कि साउथ में लोग कम पढ़े लिखे हैं। शायद हमारे नॉर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे। 100% लिटरेसी सर। करेक्ट। केरला से। तो मैं कह रहा हूं सर कि दे आर नॉट लेस मोर एजुकेटेड देन अस, बट दैट्स हाउ कमर्शियल सिनेमा वर्क्स इन दिस कंट्री, एंड यू हैव टू गिव इट दैट। और हम सैडली वो कर ही नहीं पाते हैं। हम उनको आम बना देते हैं। हाँ, वो और इतने खास हैं, नहीं कर पाते हैं, और जब करते हैं तो फिर वही मतलब फिल्में हिट होती है, फिल्में चलती हैं। आज आप गदर के पहले सनी देओल को क्या फिल्में देते थे हम? सही बात। आप देखो ना, क्या पिक्चर, चुप, राइट और रॉन्ग, क्या क्या उल्टी सीधे, पॉइंट ब्लैंक, क्या क्या पिक्चरें सनी देओल के साथ बनाई जा रही थी, आलतू फालतू की पिक्चरें। अरे एक राधिका और विनय सप्रू ने उनको फिल्म बनाया था कंगना रनौत के साथ, रोमांटिक फिल्म थी, आई लव न्यूयॉर्क या हाँ, आई लव न्यू ईयर। बताइए गुड़नाल इश्क मीठा हो। बताइए बताइए। तो मैं, राइट। तो ये सब चीजें पब्लिक को जचती नहीं है। पहले के जो सिनेमा हुआ करते थे, मैं ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था कि पहले के सिनेमा मुझे गोदाम जैसा क्यों दिखते थे। दूर से अगर मतलब मैं पीछे से अगर देखूं या मैं अगर टॉप एंगल व्यू देखूं तो लगता था लंबा चौड़ा एकदम जो है वो गोदाम जैसा है। अब देखिए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बहुत सारा चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सिनेमा जो भी इधर हाल फिलहाल में जो बने हैं वो मॉल्स में ही बने हैं। तो मॉल का सिनेमा जो होता है वो एक अलग माइंडसेट होता है, क्योंकि मॉल जो होता है एक रियल एस्टेट प्ले होता है। तो उसमें जब आप सिनेमा बनाते हो तो सिनेमा इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। रिटेल है, फूड है, गेमिंग है, तो सिनेमा एक उसमें आपको एक पार्ट दे रहा है। और मॉल ओनर्स जो होते हैं वो सिनेमा को ये भी देखते हैं कि फुटफॉल अट्रैक्ट होता है एक नंबर, उससे वो उनको शायद ये होता है, अट्रैक्शन होता है कि फुटफॉल सिनेमा के कारण काफ़ी आता है सिनेमा में। और वो सारी चीज़ें का जो डायनामिक्स होता है मॉल में बनाने का वो अलग होता है। जी। जो सिनेमा की बात आप कर रहे हैं वो सिंगल स्क्रीन सिनेमास की आप बात कर रहे हैं, जो पुराने ढर्रे के होते थे। तो जैसा आपका है। जी, तो वो पुराने सिनेमा का बनाने का एक तरीका ही था, वो एक सेट पैटर्न था, सारे सिनेमा वैसे ही दिखते थे। आपके सिनेमा को भी गोदाम कहा जाता था पहले? हाँ, कहा ही जाता था, गोदाम ही कहा जाता कि रुबानी गोदाम है।
अब लोग कहते हैं कि काफी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, तो अच्छा लगता है। आपने पहली बार बिहार में शायद एसी लगवाया था? नहीं, बिहार में नहीं लगवाया था हमने, हमने सीमांचल में लगवाया। सीमांचल। सीमांचल में लगवाया था हमने सबसे पहले। वी बीन द फर्स्ट टू डू मेनी थिंग्स। ऑनलाइन बुकिंग हमने सबसे पहले शुरू किया, हमने 2K प्रोजेक्शन शुरू किया, हमने लेजर प्रोजेक्शन शुरू किया, हमने बहुत सारी 3D सबसे पहले हमने शुरू किया। इंकरेजमेंट मिलता था लोगों से? बिल्कुल हम्म, सर, हमने कभी भी सिनेमा में दिमाग नहीं लगाया, दिल लगाया। दिल लगाया। तो पूर्णिया की जनता ये जानती है कि ये लोग कोशिश करते हैं, ये लोग डेली इंप्रूवमेंट करते हैं, हम डेली सीखते हैं। और अगर आपको सिनेमा चलाना है तो मेरा दिन शुरू होता है कि जो कल भर जितने रिव्यू लिखे गए हैं रुबानी सिनेमा के, मेरे रुबानी सिनेमा के लगभग 6,500-7 हजार रिव्यूज हैं। हम्म, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई रिव्यू छोड़ा होगा। मैंने सारे रिव्यूज पढ़े हुए हैं। गालियां, प्यार, तकरार, इकरार, सब है उसमें। खुद एक पूरी स्क्रिप्ट है वो। हम्म, तो मैंने सब रिव्यू पढ़ता हूं मैं, और उस पर फिर हम अमल करते हैं, हम सीखते हैं। हमारी ऑडियंस हमें बताती है, हम सीखते हैं, हम इवॉल्व करते हैं। हमारी ऑडियंस कभी कहती है भाई तुम्हारा साउंड सही नहीं है, तुम्हारा प्रोजेक्शन सही नहीं, हम उसको ठीक करते हैं। क्योंकि हमारी ऑडियंस कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी ना। चलो उसको बुलाते हैं, करते हैं। तो हमने लेजर प्रोजेक्शन किया, हमने साउंड सही किया, हमने सीट सही किया, हमने रिक्लाइनर लगाया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका रिटर्न क्या आएगा। रिक्लाइनर पे लगा हुआ वहाँ? जी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका रिटर्न क्या आएगा। मैंने कहा समय की मांग है, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, ऑडियंस में वाव फैक्टर आएगा। इसी जब आप फिल्म बनाते हैं ना, मुझे लगता है जो बड़े बड़े निर्देशक होते हैं, जैसे राज कपूर थे या राजा मौली हैं, संजय लीला बंसाली हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट द इकोनॉमिक्स व्हेन दे मेक द फिल्म। दे आर मोर वरीड कि व्हेन पीपल वॉच माय फिल्म दे शुड से वाओ। My intention is कि when people walk into my cinema and they watch a film and then they should say कि यार इस सिनेमा में मजा आया यार। When you get that feeling ना, वो पैसे फिर अपने आप आ जाएंगे। राइट। ये मजा बिहार में फैलाने के लिए कुछ प्लानिंग है आप? बिल्कुल आगे कर रहे हैं काम सर, हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू ग्रो आवर ब्रांड। हम ब्रांड को ब्रांच आउट करना चाह रहे हैं। वी आर रीचिंग आउट टू पीपल, और अगले आपको समय में हम बताएंगे भी। और आगे हमारी कोशिश यही है कि रुबानी को हम और बढ़ाएं। जैसे पीवीआर का चेन है, आइनॉक्स का जी जी जी, कोशिश यही है कि अब देखिए, जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है, जनता का साथ है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत प्यार, और पूर्णिया की जनता ने खास करके हमको वो ताकत दी है कि अब हम इस एक्सपीरियंस को, कई जगह कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि विशेक जी किशनगंज में आइए, विशेक जी अररिया में आइए, विशेक जी कटिहार में आइए, विशेक जी यहाँ पे आप खोलिए। तो उतने पैसे तो हैं नहीं, पर हिम्मत जुटा रहे हैं कि आगे बढ़ें, और इसको, इस अपने जो हमारा जो ब्रांड है और जितना हमने उसको बना दिया है, एक लेवल पे हम लेके आ गए हैं, टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट प्रोग्रेशन करने का प्रयास है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।